नमस्कार सभी दोस्तों को। मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। मात्र साथियों 5 मिनट लूंगा, आप लोगों को घंटे 2 घंटे का मैटर दे जाऊंगा। हो सकता है आपने वर्षों पढ़ा तो समझ में नहीं आया साथियों, और ये 5 मिनट में आपके समझ में आ जाए। और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों लिंक दे रखा है। स्वागत। देखिए, हम बात कर रहे हैं मित्रों, राजस्थान जो है भारत की किस दिशा में स्थित है। तो एक तो यह ध्यान रखें कि राजस्थान जो है, भारत जो है साथियों, वे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब ये जो साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप लोग, राजस्थान या भारत की स्थिति ग्लोब में कहां है। पहला पॉइंट ये बनता है, तो ये ग्लोब है। ये ग्लोब के हम लोग जो हैं वे उत्तर में है। ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा ने ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। और उत्तर में भी साथियों हम लोग कहां हैं, पूर्व की तरफ हैं। तो हम लोग उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ हैं, तो हमारी स्थिति बनेगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत में हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में साथियों, और ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत की बात करें तो हम उत्तर पश्चिम में, भारत के किधर है, हम लोग उत्तर पश्चिम में हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हम उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हमारे यहां से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वे साथियों अक्षांश रेखाएं तो हैं, लेकिन वे उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। और हम पूर्वी दिशा में होने के कारण हमारे यहां से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वे पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। इसलिए हम अक्षांश रेखा, चाहे दक्षिण की बात करें और चाहे हम उत्तर की बात करें, दक्षिण उत्तर उत्तरी अक्षांश होंगी। चाहे हम पूर्व की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। अगर यहां से कोई रेखा हमारे गुजर रही है यहां, तो ये रेखा मित्रों उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। इधर हमारे खड़ी यहां गुजर रही है, तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर है, और ये भी पूर्वी देशांतर है। यानी पूर्व से पश्चिम तरफ रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा भी अक्षांश रेखा है साथियों। और उत्तर से दक्षिण, ये किसी एक बिंदु से लेके किसी दक्षिण में दूसरे बिंदु तक ऐसे ऐसे करके हम लोग बात करें तो ये कौन सी रेखा हो गई साथियों, ये हम लोग बात करें तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई, ये ध्यान रखें आप लोग। तो किसी भी देश का, किसी भी राज्य का साथियों स्थिति विस्तार जानने के लिए जरूरी है उसका अक्षांश और देशांतर विस्तार वे कहां है, और उससे हम लोग पहचान सकते हैं। तो बात करें हम लोग, राजस्थान राज्य भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। कहां है, उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, इस प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। मित्रों, सबसे नीचे जो हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का अंतिम जो इलाका है, वहां 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या कहा मैंने, उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और यहां से चलेंगे, उत्तर की तरफ चलेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे, तो 30 डिग्री 12 मिनट, यानी ये जो है साथियों 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, हम कहें 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, राजस्थान का विस्तार है साथियों। ठीक है, और अगर इनमें से माइनस प्लस करें, 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर 23 डिग्री 3 मिनट घटाएं साथियों, तो यह अक्षांश विस्तार जो होगा, तो ध्यान रखना 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान बसा हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है। अगर पूछे आपसे कि कितना विस्तार है, तो आप लोग कहेंगे 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान बसा हुआ है। इसी तरीके से बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का विस्तार है। आप ये मत कह देना गुरुजी पश्चिम है तो पश्चिम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम गोलार्ध की बात कर रहे हैं, वे काल्पनिक रेखाओं की बात कर रहे हैं जो ग्लोब पर खींची गई साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये देशांतर विस्तार है। अगर इसका माइनस प्लस करेंगे तो हम कहेंगे 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान क्या है साथियों, स्थित है। राजस्थान क्या है, स्थित है। बात क्लियर हुई, राजस्थान इनके मध्य स्थित है। तो ये हो गया। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो राजस्थान की लंबाई यहां उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है साथियों। अगर लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालेंगे तो 43 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में अंतर है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। अगर विकर्ण निकालेंगे ऐसे, तो ये विकर्ण साथियों उत्तर पश्चिम से आपकी बात करेंगे दक्षिण पूर्व तक ये 850 है, और ये विकर्ण निकालेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये 784 है। और दोनों विकरणों के बीच में साथियों जो आपके अंतर है वे 66 किलोमीटर का है। और मध्यवर्ती भाग पूछे तो आप लोग कहेंगे साथियों कौन सा गांव है, वे आप लोग मकराना है, नागौर में। इसी प्रकार से उत्तर में सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तर में स्थित जिला साथियों ध्यान रखना आप श्री गंगानगर है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। बात क्लियर हुई मेरे हिसाब से यहां तक। अब देखिए
कि हम लोग कहां हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो यहां उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री की जो रेखा जाती है साथियों, क्या कहा मैंने, 23.5 डिग्री की रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करक रेखा कहते हैं। तो करक रेखा पर सूर्य 21 जून को चमकेगा साथियों, इसलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य चमकता है साथियों, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून बड़ा दिन होता है, खूब गर्मी पड़ती है साथियों, क्यों, क्योंकि सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमक रहा है साथियों। 22 दिसंबर को उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर को यहां गर्मी हो जाएगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन का प्रकाश की अवधि ज्यादा होगी और कर्क रेखा पर कम होगी। तो 21 जून को हमारा दिन सबसे बड़ा है, 21 जून को यहां छोटा है, 22 दिसंबर को यहां बड़ा है, 22 दिसंबर को हमारे बड़ा है। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों ऐसी तिथि हैं साथियों कि यहां से भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकेगा, तो इधर भी बराबर प्रकाश पड़ेगा, इधर बराबर प्रकाश पड़ेगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है, ये दिन ध्यान रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर है ये साथियों, यहां आपके दिन रात की अवधि समान होती है दोनों गोलार्धों में, ये भी ध्यान रखें। ये कर्क रेखा पे चमकेगा साथियों, तो इसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं। और नीचे की तरफ हम लोग बात करें, यहां मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा तो मकर संक्रांति कहलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को, कर्क संक्रांति कितना, 21 जून को, ये ध्यान रखें आप लोग। तो एकदम कहानी क्लियर हो गई और इसीलिए हमारे जून के महीने में गर्मी पड़ती है साथियों। अगर हम यहां बात करें विस्तार, देखो यहां पे बात करें हम विस्तार की, तो श्री गंगानगर का ये कोणा गांव है मित्रों, और नीचे बात करें बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। सबसे उत्तर में जो गांव है श्री गंगानगर कोणा गांव है, और दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है। इधर देखें पश्चिम में जैसलमेर का कटरा गांव है सबसे अंत में, और धौलपुर की सिलाना गांव है साथियों। तो यहां से कोणा गांव से लेके बोरकुंडा तक 826 किलोमीटर की लंबाई है, और यहां से साथियों बात करें जैसलमेर के कटरा गांव से सिलाना गांव तक कितनी लंबाई है, ध्यान रखना आपके 869 किलोमीटर है। क्लियर, ये ध्यान रखें आप लोग। इसी तरीके साथियों ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये आपके उत्तरी पूर्वी जो आपके विकर्ण है 784 है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तो विकर्ण है 850 है, दोनों में बात करेंगे 66 किलोमीटर का अंतर है। सूर्य का उदय पूर्व से होता है साथियों, पूर्व से होता है, सूर्य का उदय पूर्व से होता है यहां से। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय होगा, वे सिलाना गांव में होता है, और सबसे अंत में सूर्य उदय होगा, वे कटरा गांव जैसलमेर में होता है। पूर्व की तरफ से साथियों सूर्य का उदय होता है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान का विस्तार 9 देशांतरों के मध्य है साथियों, और आपको पता है एक देशांतर को पार करने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट का अंतर आता है साथियों। तो राजस्थान का जो अंतर है 9 गुणा 4 गुणा 9, 9 चौक 36 बराबर 36 मिनट के आसपास साथियों सूर्य उदय में अंतर है। समय में अंतर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 82.5 डिग्री की जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है साथियों, जो उत्तर इलाहाबाद से गुजरती है, इसे मानक समय मान रखा है, हमारी घड़ियां यहां से बंधी हुई है, लेकिन सूर्य उदय में आप लोगों को अंतर दिखाई देगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को छूती हुई साथियों बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है और 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सूर्य की जो साथियों किरणें पड़ती है कर्क रेखा पड़ती है, इसलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें हैं वे बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती, सबसे तिरछी किरणें यहां से हम लोग ऊपर तरफ जाते जाएंगे, तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं, वे ध्यान रखना साथियों, कोणा गांव में पड़ती हैं, श्री गंगानगर में पड़ती हैं, ये आप लोग ध्यान रखें साथियों। तो यहां से स्थिति विस्तार वाले हैं, वे आपको समझ में आ गया। और विषम कोण चतुर्भुजी है साथियों, राजस्थान की जो आकृति है, मात्र 5 मिनट का समय लिया साथियों, बहुत विस्तार से मैंने बात की है, और आप लोगों को मजा आ गया होगा गुरुजी कि वाकई मजा आ गया। देखिए आप लोग ऐसे अगर सीरीज मिल जाए साथियों तो आनंद ही आनंद है मित्रों, आनंद ही आनंद है। मात्र 5 मिनट में बहुत कुछ जानकर देने का प्रयास किया, ऐसी जानकारी मैं लगातार लाते रहूंगा साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी साउंड दबा लें साथियों, पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त कर लें। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।